हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है कक्षा 7 की पुस्तक हमारी विरासत एवं विभूतियाँ, इसका पाठ 15 महादानी जसूली सौक्याण। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड की महादानी जसूली सौक्याण जी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन से महादान किए थे। और जो भी नए जुड़े हैं मेरे चैनल से, मैं उनसे कहूँगी कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। और लाइक करिए तथा शेयर करिए ताकि आप लोग इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और वो भी हमारे उत्तराखंड की विरासत और विभूतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पाठ महादानी जसूली सौक्याण। पिथौरागढ़ जनपद की न्योला नदी के तट पर बड़े बड़े थालों में सोना, चांदी और उनसे बने आभूषण लिए कुछ लोग खड़े थे। सभी के चेहरे मुरझाए हुए थे। वहीं चटाई पर बैठी एक महिला बिलक बिलक कर रो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थी। उसकी स्थिति को देखकर उसके दुख का अनुमान लगाया जा सकता था। अभी कुछ ही दिन पहले उसके एकमात्र पुत्र की असमय मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों, पिथौरागढ़ जनपद की न्योला नदी के किनारे पर कुछ लोग बड़े बड़े थालों में सोना, चांदी और अनेक आभूषण लिए हुए खड़े थे। सभी लोग कैसे नजर आ रहे थे? बहुत दुखी। और पास में ही एक महिला बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। क्यों? क्योंकि उसके एकमात्र पुत्र की असमय मृत्यु हो गई थी। आज गवन संस्कार की रस्म पूरी की जा रही थी। न्योला नदी के तट पर सोना, चांदी और रत्नों आदि को नदी में बहाया जा रहा था। तो देखिए, गवन संस्कार में जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो नदी में सोना, चांदी और अनाज वगैरह को बहाया जाता है। तो इस संस्कार को गवन संस्कार बोला जाता है। उन दिनों कुमाऊं कमिश्नर सर हेनरी रैमजे दारमा घाटी में थे। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का सर्वेक्षण करने के लिए वे ग्राम दुक्तू में ठहरे हुए थे। उन्हें सूचना मिली कि जसूली सौक्याण गवन संस्कार कर अपना सारा सोना, चांदी नदी में बहाने जा रही है। यह सुनकर वह सन्न रह गए। कुछ देर बाद उठे और बोले, चलो हमें भी गवन संस्कार में शामिल होना है। तो देखिए, उन दिनों कुमाऊं कमिश्नर सर हेनरी रैमजे कहाँ आए हुए थे? दारमा घाटी के ग्राम दुक्तू में, जो कि हमारे उत्तराखंड की कुमाऊं की भौगोलिक परिस्थितियों का सर्वेक्षण करने के लिए वहाँ ठहरे हुए थे। तो वो भी चाहते थे कि जो उत्तराखंड की या कुमाऊं की जो गवन संस्कार है वो भी उसे देखना चाहते थे। तो वो भी वहाँ जाने की सोचते हैं। रैमजे भोट एवं रंग के गवन संस्कार की भव्यता को देखकर दंग रह गए। उन्होंने अनुवादक के सहारे जसूली से बात की। अनुवादक, जो कि जसूली को रैमजे की जो भी बातें थी वो समझाता और जो जसूली बोलती उसे वो रैमजे सर को बताती। रैमजे बोले, पति और मृत्यु के शोक से आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। फिर भी मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप महागंगा दान में बहाए जाने वाले अन्य धन को न बहाएं, बल्कि इस धन दौलत को सामाजिक कार्य में लगाएंगी तो अधिक पुण्यदायी होगा और मृतकों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। तो बच्चों देखिए, रैमजे ने जसूली को एक बहुत ही अच्छी सलाह दी कि आप व्यर्थ में ही इन सोना चांदी को नदी में बहा रही हैं। इससे तो आप अपने जो भी आपके पास अन्न धन है उसको समाज सेवा में लगाइए, तो वो ज़्यादा क्या होगा? फलदायी होगा और उससे जो भी आपके परिवार में मृतक हैं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी।
जसूली देवी पहले से ही सामाजिक व धार्मिक थी। उन्होंने सुझाव का सम्मान किया और रैमजे के सुझाव से सहमत हो गई। रैमजे ने कहा कि इस धन दौलत का उपयोग पहाड़ों पर विश्राम गृह बनवाने में करें ताकि दुर्गम रास्तों से चलते राहगीरों को आराम, विश्राम और सुविधा मिल सके। तो देखिए, रैमजे ने उन्हें बहुत ही अच्छी सलाह दी थी कि हमारे जो उस समय कुमाऊं के रास्ते थे वो बहुत ही खतरनाक थे और उस समय राहगीरों को आराम विश्राम करने के लिए कोई भी सुविधा नहीं थी। तो उन्होंने उन्हें यह सुझाव दिया कि जो बहुत ही दुर्गम कठिन रास्ते हैं उनसे जो राहगीर जाते हैं उनके लिए क्या बनाया जाए, आराम के लिए विश्राम गृह बनाए जाए। जसूली देवी ने अपनी सारी धन दौलत इस नेक कार्य के लिए सर हेनरी रैमजे को सौंप दी। ऐसा कहा जाता है कि जसूली देवी ने इतना दान किया कि कई किलोमीटर तक दान से लदे घोड़े, खच्चरों और बकरियों की लंबी कतार लग गई। तो जसूली देवी के पास बहुत ही ज़्यादा धन था, जो कि बाद में उन्होंने सब सामाजिक कार्य में दान किया। अधिकांश धर्मशालाओं का निर्माण जसूली देवी की इच्छानुसार उनके बताए गए मार्गों व स्थानों पर करवाया गया, जिनका उपयोग आदि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रोंगपा, शोका आदि लोग व्यापार के लिए किया करते थे। सुदूर उत्तर में तिब्बत की सीमा से लेकर पिथौरागढ़, अल्मोड़ा एवं काठगोदाम तक बनी इन धर्मशालाओं के आसपास 9 लौधारों का निर्माण भी कराया गया था। ऐसी महादानी जसूली अम्मा छोटी उम्र से ही विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। वह बचपन से ही समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए सक्रिय हो गई थी। धार्मिक, सामाजिक कार्य में अपना योगदान देकर उन्होंने समाज में अपनी नई पहचान बना ली थी। अब देखिए, जसूली जी का जो विवाह हुआ था वो किनसे हुआ था। जसूली का विवाह जंगबू सिंह दताल के घर के साथ हुआ था। इनका परिवार धन वैभव से संपन्न और ख्याति प्राप्त था। इनके पास अपार धन दौलत थी। विवाह के बाद इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम जसुबा सिंह रखा गया। जसुबा सिंह पिता का हाथ पकड़कर चलना सीख ही रहा था कि पिता की अचानक मृत्यु हो गई। बहुत ही जब ये छोटे थे, इनका जो पुत्र था बहुत छोटा था, तब इनके पति की मृत्यु हो गई थी। पति के मृत्यु के बाद जसूली देवी ने अपने पुत्र को बड़े लाड़ प्यार से पाला। वह बड़ा होनहार था। माँ जसूली की सेवा को करते हुए समाज में भी अपना योगदान देने लगा था। माँ बहुत खुश थी, पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। युवा जसुआ की अचानक मृत्यु हो गई। पति व पुत्र की मृत्यु से जसूली को बुरी तरह से तोड़ दिया। अब उसे अपना जीना भी व्यर्थ लग रहा था। वह मोह माया त्याग कर अपना सब कुछ नदी में बहाने को आतुर थी। लेकिन कुमाऊं कमिश्नर सर हेनरी रैमजे की एक सलाह ने उन्हें न केवल पुत्र वियोग से उबारा बल्कि महादानी बना दिया। तो देखिए, उन्हें महादानी बनने के लिए किसने प्रेरित किया था? सर हेनरी रैमजे ने। इसी विराट उदारता व परोपकारी भाव के कारण जसूली शौक्याण को लोग आज भी महादानी जसूली आमा के रूप में याद करते हैं। तो बच्चों, हम उत्तराखंड के निवासी हैं और हमें हमारे उत्तराखंड की इस तरह की जो विभूतियां हैं उनके बारे में पता रहना चाहिए, उनके कार्यों के बारे में हमें मालूम रहना चाहिए। तो चलिए, अब आगे कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं, उन्हें भी हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, जसूली देवी किस जनपद से संबंधित थी? तो जसूली देवी पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित थी। दूसरा प्रश्न, जसूली देवी का विवाह किससे हुआ था? तो इनका जो विवाह हुआ था वो जंगू सिंह दत्ताल जी से हुआ था। तीसरा प्रश्न देखिए, जसूली देवी के पुत्र का नाम क्या था? उनके पुत्र का नाम जसुबा सिंह था। चौथा प्रश्न, न्योला नदी के किनारे लोग क्या कर रहे थे? तो क्या कर रहे थे लोग? सोना, चांदी और आभूषण नदी में बहा रहे थे। पांचवा प्रश्न, यह धन नदी में क्यों बहाया जा रहा था? यह धन गवन संस्कार की रस्म के कारण बहाया जा रहा था। और गवन संस्कार क्या होता है? जब परिवार में
किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तब यह संस्कार किया जाता है। छठा प्रश्न, जसूली देवी के दुख का मुख्य कारण क्या था? उनके इकलौते पुत्र की असमय मृत्यु। सातवां प्रश्न देखिए, कुमाऊं कमिश्नर का नाम क्या था? तो कुमाऊं कमिश्नर का नाम सर हेनरी रैमजे था। आठवां प्रश्न देखिए, सर हेनरी रैमजे कौन से गांव में ठहरे थे? तो वे दारमा घाटी के दुक्तू गांव में ठहरे हुए थे। नवां प्रश्न देखिए, सर हेनरी रैमजे वहां क्यों आए थे? वे क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों का सर्वेक्षण करने आए थे। 10वां प्रश्न, रैमजे ने जसूली देवी को क्या सलाह दी? उन्होंने क्या बोला उनसे कि धन नदी में बहाने के बजाय समाज के काम में उन्होंने लगाने की उन्हें सलाह दी थी। 11वां प्रश्न, रैमजे ने धन को समाज के काम में लगाने को क्यों कहा? क्योंकि इससे अधिक पुण्य होगा और लोगों को लाभ मिलेगा। 12वां प्रश्न, जसूली देवी ने अपना धन किसे सौंपा? तो उन्होंने अपना सारा जो धन था वो सर हेनरी रैमजे को सौंपा। 13वां प्रश्न देखिए, जसूली देवी के धन से क्या बनवाया गया? उनके जो धन था उससे पहाड़ी रास्तों और यात्रा मार्गों पर धर्मशालाएं और विश्राम गृह बनवाए गए। 14वां प्रश्न, किन यात्रियों को इन धर्मशालाओं से लाभ हुआ? तो जो यात्री कैलाश मानसरोवर को जाते थे उनको और व्यापारियों को उससे बहुत लाभ हुआ। 15वां प्रश्न देखिए, धर्मशालाओं के पास और क्या बनवाया गया? तो वहाँ पर नौले और धारे यानी कि पानी के स्रोत बनवाए गए। 16वां प्रश्न, ये धर्मशालाएं किन स्थानों तक फैली थी? तो ये तिब्बत सीमा से पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और काठगोदाम तक फैली हुई थी। 17वां प्रश्न, जसूली देवी को महाधानी किसने बनाया? तो सर हेनरी रैमजे की सलाह ने। वो चाहती तो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने उनकी सलाह मानी और अपना सारा धन समाज सेवा में लगा दिया। 18वां प्रश्न, जसूली देवी को महादानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपना सारा धन समाज के लिए दान कर दिया। 19वां प्रश्न, जसूली देवी के स्वभाव की क्या विशेषताएं थी? तो वो कैसी थी? वे धार्मिक, सामाजिक, उदार और परोपकारी थी। 20वां प्रश्न देखिए, लोग आज भी जसूली देवी को किस नाम से याद करते हैं? तो लोग उन्हें महादानी जसूली अम्मा के नाम से याद करते हैं। तो बच्चों, आई होप कि आपको जसूली देवी के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप आगे कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। मैं जल्दी ही आपके लिए इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। बाय बाय।